हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। यहाँ का टेम्परेचर आप देखिए, कितना अच्छा मतलब सीनरी है। जंगल जंगलात, AQI भी अराउंड 50 के भी नीचे है, 50 के भी नीचे। और मौसम बिल्कुल साफ़ है, कोई धुआं कुछ नहीं। जैसे दिल्ली और चंडीगढ़ जैसे एरियाज़ में, जहाँ पे चंडीगढ़ में तो चलो थोड़ा कम है, लेकिन दिल्ली में तो इतना पोल्यूशन है कि पूछो मत। ठीक है, तो ये सिचुएशन है। और सर्दियों में एक दिक्कत होती है। अब मैं नारियल तेल ज़्यादा लगाता हूँ सिर पे, तो आजकल नारियल तेल जो है वो कमबख्त जम जाता है। तो उस वजह से नारियल तेल मैं नहीं लगा पाता। तो आजकल मैं बजाज का आलमंड ऑयल जो है वो लगा रहा हूँ। ये बालों के लिए भी अच्छा है और इससे बालों को पोषण भी मिलता है। तो ये चीज़ है। और अब जैसे हम दूसरे शहरों की बात करेंगे, लाइक दिल्ली की, गुड़गांव की। लाइक अभी हाल फ़िलहाल में मेरा कज़न है, उसका गुड़गांव में सिलेक्शन हुआ है। अच्छा पैकेज है, 7 फिगर्स, बताना नहीं चाहूँगा कितना, बट 7 फिगर्स के आसपास है। 7 फिगर से मतलब अराउंड 20 लाख से ऊपर है। ठीक है, तो अभी उसकी इतनी अच्छी जॉब लगी है, गुड़गांव जाएगा। बट एक चीज़ है कि वहाँ पे भी पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। AQI 400, 450, 500। अब होता ये है कि सर्दियों में एक तो वहाँ की ज्योग्राफी ऐसी है कि वहाँ पे पोल्यूशन हो जाता है। बट आप यहाँ का नज़ारा देखिए, कोई पोल्यूशन कुछ नहीं, कितना शांत माहौल है। ये है हिमाचल प्रदेश। ये बिल्कुल इंटीरियर में आता है। लाइक जैसे ये कांगड़ा में, क्योंकि कुछ एरिया, जैसे ये एरिया हो जाता है चंगर एरिया, जहाँ पे पानी की थोड़ी बहुत दिक्कत रहती है गर्मियों में। और जैसे कि पालमपुर हुआ, कांगड़ा हुआ, नगरोटा हुआ, ये आ जाता है पलम, जहाँ पे पानी की कोई कमी नहीं है। तो ये एक ज्योग्राफिकल मतलब एक डिफरेंस है। तो उस वजह से अगर आप देखेंगे कि जो वो वाले एरियाज़ हैं पालमपुर के, वहाँ पे अगर आप घर ख़रीदना चाहते हैं, ज़मीन ख़रीदना चाहते हैं, तो बड़ी महंगी है। तो एक चीज़ पालमपुर में, मतलब ये जो मेन जो एरिया है वो है। ठीक है, अब एक चीज़ है कि हम जो जैसे यहाँ का जो मौसम है, आप देख रहे हो कितना बढ़िया साफ़ सुथरा, कोई वो नहीं, पोल्यूशन नहीं, कोई धूल मिट्टी नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखो हरियाली भी बहुत ज़्यादा है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो शहरी इलाके हैं उनको करना ये चाहिए कि पोल्यूशन को कम करने के लिए उस तरह की स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ उनको बनानी पड़ेंगी। अगर वो स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ बनाएंगे जहाँ पे भाई बिल्कुल भी मतलब जो है पोल्यूशन वगैरह बर्दाश्त ना किया जाए, तो तभी हम यहाँ पे जो दिल्ली जैसे एरियाज़ है जहाँ पे AQI 500 के पार जा रहा है, बट लोगों की मजबूरी है, जिन लोगों के वहाँ पे घर है वो तो वहाँ पे रह रहे हैं। अभी एक डाटा आया था कि हर साल 10 लाख से ऊपर लोग जो हैं पोल्यूशन की वजह से उनकी डेथ हो जा रही है। तो तो पैसे का भी क्या फ़ायदा जब इंसान को श्वास की बीमारी और ये सब होने लग पड़े। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इस पे केंद्र सरकार को ठोस कदम उठाने होंगे। ठोस कदम उठाती भी है, लेकिन वो इतने ठोस नहीं होते कि जिससे पोल्यूशन जो है वो कम हो जाए। तो ये चीज़ें हैं। बाकी अगर ऐसे जंगल वाले एरियाज़ होंगे तो जो इकोसिस्टम है उसको भी फ़ायदा होगा, एनवायरनमेंट अच्छा होगा। जो जंगली इलाकों में जानवर, गिलहरियाँ, छोटे मोटे जीव जंतु, वो भी पनपेंगे और इससे एक इकोलॉजिकल बैलेंस होगा। जैसे कि मैं बताता हूँ, बिल्लियाँ होती हैं, बिल्लियाँ चूहों को खाती है। ठीक है, और जो नेवले होते हैं, नेवले सांप खा जाते हैं। तो एक तरह से बैलेंस बना के रखा हुआ है। और जो सांप होते हैं वो, जो ये चूहे वगैरह होते हैं और भी बहुत से कीड़े वीड़े होते हैं वो खा जाते हैं। छिपकलियाँ जो हैं वो ये सब खाए। तो इस तरह का जो इकोलॉजिकल बैलेंस शहरों में भी होना चाहिए, तभी जो है वो एक बैलेंस बना रहेगा।
जीव जंतु और ये सब अगर होंगे तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा ये होगा कि वहाँ का एनवायरनमेंट भी बहुत ज़्यादा सुकून भरा होगा, इसी तरह शांत। तो करना ये चाहिए कि लाइक जैसे दिल्ली जैसे एरियाज़ है, उस तरह के डेजिग्नेटेड एरिया शहरों में बनाने चाहिए कि भई ये शहरी इलाका है, इसका आधा एरिया जो है वो मतलब वहाँ पे ग्रीनरी होगी। हो सकता है कि आप वहाँ पर ही मतलब दिल्ली के अंदर ही एक ऐसा मतलब घना जंगल आप बनाएँ, 2-3 किलोमीटर का एरिया बिल्कुल पूरी तरह से रिज़र्व रखें पेड़ पौधों के लिए। तो अगर उस तरह की चीज़ें अगर शहरों में की जाती है, ना सिर्फ दिल्ली में, क्योंकि ये जितना भी जो गंजेटिक प्लेन्स हैं, यमुना और ये सब आप इलाहाबाद तक देख लो, वहाँ तक भी एक्यूआई जो है बहुत ख़राब है, क्योंकि उस तरह की ज्योग्राफी है। लेकिन अगर हम पेड़ पौधे और लगाएंगे तो उससे जीव जंतु पैदा होंगे और उससे जो है तरह तरह की जो है चीज़ें आएंगी, तो उससे चीज़ें काफ़ी हद तक ठीक होंगी और पोल्यूशन भी ठीक हो। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि इकोलॉजिकल बैलेंस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इकोसिस्टम, ये चीज़ें मजाक वाली नहीं है। ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं सो दैट एक बैलेंस बना रहे हमारी धरती पर, और ये जो आपस के जो झगड़े हैं लाइक वो ख़त्म हो, और मिलकर हम इस धरती को सुकून भरा एक घर बनाएं। आप देखते होंगे हर बार कि मतलब ये बर्फ़ पिघल रही है, ग्लेशियर्स में बर्फ़ पिघल रही है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो है वहाँ पे बर्फ़ पिघलती जा रही है। तो अगर ये सारी बर्फ़ पिघल गई तो आप सोच सकते हो कि जो ऐसे कंट्रीज़ जो समुंदर में बसे हैं उनका क्या हाल होगा। तो ये भी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। यही था मेरा वीडियो कैसा लगा तो ज़रूर आप वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।